देखो शुरू कर देते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने थोड़ा सा क्लास किया था ना, रूट तक हो गया था। नाउ देखो स्टेम। कल थोड़ा सा क्लास में बताया था मैंने कि कोई प्लांट के दो हिस्सा होते हैं। सॉइल का नीचे का जो हिस्सा है वो आते हैं रूट सिस्टम में, उसको हम रूट सिस्टम में डालते हैं। ये हो जाएगा इसका रूट सिस्टम का पार्ट, और सॉइल के ऊपर इसका ये शूट सिस्टम का पार्ट है। शूट सिस्टम में हम देखेंगे तो ये जो स्टेम है, ये स्टेम है। स्टेम बीच बीच में से ऐसे सेगमेंटेड है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? नोड रीजन बोलते हैं, है ना। ये भी नोड रीजन है, ये भी नोड रीजन है। दो नोड रीजन के बीच में जो स्पेस है, स्पेस को इंटरनोड रीजन बोला जाता है। इंटर नोड रीजन बोला जाता है। ये जो नोड रीजन है, एकदम पहले जब एक प्लांट सीड से बनते हैं उस टाइम इसके इस रीजन से लीफ निकाल के आते हैं। कहाँ से? नोड के रीजन से। ठीक है, नोड के रीजन से इसका लीफ निकल के आते हैं। इसका कौन सा पार्ट है? एपिकल शूट रीजन है। एपिकल शूट रीजन है। और नीचे ये जो है टिप रीजन को हम बोलेंगे एपिकल रूट रीजन। ठीक है, अब ये जो नोड का रीजन है, जो रीजन से लीफ निकल के आया, बाद में इसी जगह से ऐसे क्या निकल के आते हैं? एक्सिलरी बार्ड निकल के आते हैं। यहां से एक्सिलरी बार्ड निकल के आते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बार्ड। इसको बोलते हैं हम एक्सिलरी बार्ड। ठीक है, और ये जो रीजन है, इस रीजन को हम एक्सिलरी रीजन भी बोल सकते हैं। एक्सिलरी रीजन बोल सकते हैं। ये जो सॉइल के ऊपर पूरा हिस्सा है, इसको हम शूट सिस्टम में डालेंगे। और ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये है स्टेम। ठीक है, अब ये स्टेम का स्ट्रक्चर हमें यहाँ सिलेबस में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम का एक स्ट्रक्चर पढ़ना था, जो यहाँ हमने पढ़ लिया। दूसरा हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन। फंक्शन के हिसाब से क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। स्टेम का नॉर्मली फंक्शन क्या होगा, कल मैंने बताया था। यही स्टेम में लीव्स होते हैं, यही स्टेम में ब्रांचेस होते हैं, यही स्टेम में फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो ये स्टेम का मेन काम है। अगर ये लीफ है तो लीफ में फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल बनते हैं वो यहाँ का बाकी का जो ब्रांच है, वो ब्रांच के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जो फ्लोएम जाइलम होते हैं, वो एक जगह से और एक जगह भेजने का काम करते हैं। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन भी हुआ है। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। स्टेम का क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं वो देखते हैं। चलो देखो, मॉडिफिकेशन के साथ साथ हमारा टाइप्स भी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टेम भी हो जाएगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन इसीलिए हुआ है, उसका कुछ अलग ही फंक्शन करना है, इसीलिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है। उसके हिसाब से हम स्टेम को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तीनों टाइप का स्टेम दिखाई देगा। जैसे कि कुछ स्टेम होते हैं अंडरग्राउंड में, सो वो आएगा अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। दूसरा आएगा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। और आएगा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तीनों प्रकार का स्टेम दिखता है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, और एक है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। चलो हमें यहाँ हर एक ग्रुप का एग्जाम्पल और कैसा मॉडिफिकेशन किस लिए हुआ है वो पढ़ना है।
पहला बात सुनो, अंडरग्राउंड जो मॉडिफिकेशन है वो किस लिए हुआ है? अंडरग्राउंड मतलब क्या होगा? सॉइल के नीचे ना, ग्राउंड के नीचे, मतलब यहाँ पे स्टेम ग्राउंड के नीचे जाएगा, वहां मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये किस लिए हुआ है? यहाँ पे हुआ है फॉर फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है। रूट में भी हमने देखा था कुछ प्लांट अपना एक्स्ट्रा जो फूड मटेरियल है उसको कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? वो अपने रूट में स्टोर करके रखते हैं और वो अंडरग्राउंड होते हैं। यहाँ कुछ प्लांट है जो अपने स्टेम में फूड मटेरियल को स्टोर करके रखेगा और वो कहाँ पे रहेगा? अंडरग्राउंड, मतलब ये मिट्टी के नीचे रहेगा। तो हो गया फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज। दूसरा इसका काम है ये एक्ट एज पेरिनेशन, एक्ट एज पेरिनेशन। अच्छा, एक्ट एज स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन होगा, एक्ट एज स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन। मतलब वही एनसीईआरटी का लाइन है। इसका मतलब है अगर कोई प्लांट ने ऐसे उसके शूट में, मतलब इसका स्टेम में फूड मटेरियल को स्टोर करके रखा है, तो बाद में अगर इसी प्लांट को फूड मटेरियल का कमी हो जाते तो फिर से वापस इस स्ट्रक्चर से उसको वो फूड मटेरियल का कमी वो पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड जो स्टेम मॉडिफिकेशन है, इसको हम तीनों, इसका कुछ टाइप्स है, देखो इसका कुछ टाइप्स है 4 टाइप का इसमें होगा, जैसे कि ट्यूबर, ओके। दूसरा राइजोम, तीसरा कॉर्म, और एक है बल्ब, ठीक है। चारों टाइप का स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। किस लिए? ध्यान दोगे इस लाइन में, किसके लिए ये मॉडिफिकेशन हुआ है? फूड स्टोर करने के लिए। एक्स्ट्रा जो फूड मटेरियल है वो अपने बॉडी के स्टेम में स्टोर करके रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा पोटैटो, एग्जाम्पल याद रखना है, पोटैटो। तो पोटैटो, नॉर्मल जो पोटैटो हम खाते हैं, तो ये पोटैटो देखने में कैसा है? थोड़ा सा ऐसा है पोटैटो। तो पोटैटो जो स्टेम है, पहले तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये स्टेम है? पोटैटो जो है, इस पोटैटो के बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे, जिसको हम आई बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसी रीजन को हम नोड रीजन बोलते हैं। बाद में कुछ दिन इस आलू को रख दोगे तो यहाँ से छोटे छोटे ऐसे लीफ निकाल के आते हैं और न्यू प्लांट बनते हैं। और हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्टेम में जो नोड होते हैं वहां से ब्रांच बन सकता है, यहाँ से ब्रांच बन सकता है। तो ये पोटैटो जो ट्यूबर का एग्जाम्पल है। देखो पोटैटो कहाँ रहते हैं? अंडरग्राउंड की नहीं, मिट्टी के नीचे होते हैं ये। बोलो इसमें फूड मटेरियल होते हैं, इसीलिए तो हम इसको खाते हैं। तो इसमें है फूड मटेरियल, तो फूड स्टोरेज का काम करेगा। ट्यूबर का एग्जांपल होगा पोटैटो। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि पोटैटो वन टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन है कि रूट मॉडिफिकेशन है, क्या होगा आंसर? स्टेम मॉडिफिकेशन है। लेकिन स्वीट पोटैटो होगा तो क्या होगा आंसर? वो होगा रूट, ठीक है। अब चलो राइजोम का एग्जाम्पल है 2 यहाँ पे, जैसे कि टर्मेरिक प्लस जिंजर, ठीक है। ये सब होगा राइजोम का। राइजोम देखने में कैसा होता है? ये देखो अदरक जो होते हैं, ये देखो अदरक ऐसा दिखता है थोड़ा सा। तो अदरक के ऐसे बीच बीच में तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे बीच बीच में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो राइजोम है, तो ये राइजोम किसको बोलेंगे? इसी जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो बीच बीच में सेगमेंट दिख रहा है, दिस सेगमेंट एक्चुअली क्या है? यही सेगमेंट को हम नोड बोल सकते हैं। ये देखो, ये है नोड रीजन, ठीक है। ये भी है नोड रीजन, ये भी है नोड रीजन। और बाद में इसी नोड रीजन से न्यू प्लांट भी बन सकते हैं। इसी रीजन से बाद में ऐसे यहाँ से मॉडिफाई होके न्यू प्लांट भी बन सकते हैं। तो राइजोम का एग्जाम्पल होगा जिंजर, टर्मेरिक, ये सब हो जाएगा राइजोम का एग्जाम्पल, ठीक है। तुम इतना लेट क्यों हो जाते हो? हाँ ऑफिस में? ओह अच्छा, ठीक है। चलो देखो, अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी के नीचे स्टेम मॉडिफिकेशन होगा। चलो थोड़ा सा 1 मिनट में बता देते क्या हुआ अब तक। देखो हमने शुरू किया था
स्टेम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट कंप्लीट हो गया था, स्टेम हमने शुरू किया था। क्या बोला था मैंने कि सॉइल के ऊपर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आ जाते हैं शूट सिस्टम के अंदर, और सॉइल के नीचे जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो आ जाते हैं रूट सिस्टम के अंदर। शूट सिस्टम में क्या होते हैं, मेन जो ये इसका स्ट्रक्चर है वो है इसका स्टेम। स्टेम के बीच बीच में ऐसे सेगमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं नोड। दो नोड के बीच में जो रीजन होते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरनोड रीजन। इंटरनोड रीजन, नोड रीजन में छोटे छोटे बार्ड निकल के आते हैं बाद में, जिसको बोलते हैं हम एक्सिलरी बार्ड। एक्सिलरी बार्ड जो रीजन से निकल के आते हैं उस रीजन को हम एक्सिलरी रीजन भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ये पूरा ये स्टेम है। तो ये स्टेम का मेन फंक्शन मैंने थोड़ा सा कल बताया था कि स्टेम जो है ये मेनली क्या करेगा, स्टेम होल्ड करते हैं किसको, लीफ को कैरी करते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस करना इसका काम होगा। दूसरा, इसमें सिर्फ यही नहीं, इसके साथ पास पास में बहुत सारे ब्रांच भी निकल के आएगा, बहुत सारे ब्रांच भी निकल के आएगा। तो वो ब्रांच का मेन काम हो जाएगा, अगर लीफ फोटोसिंथेसिस करके कोई खाना बना रहे हैं तो वो जो फूड मटेरियल है, ब्रांच के अंदर जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं वो वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमने किया कि मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें दो चीज ही पढ़ना है स्टेम के बारे में, एक है स्टेम का स्ट्रक्चर और दूसरा है स्टेम का मॉडिफिकेशन। जिसमें मॉडिफिकेशन में हमने देखा मॉडिफिकेशन किस लिए होगा, यहाँ पे मेनली उसका फंक्शन के लिए होगा, कहाँ प्लांट किस लिए यूज कर रहा है उसका स्टेम को, उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है उसको तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, दूसरा है सावेरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, तीसरा है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन मतलब है जब कोई स्टेम प्लांट के मॉडिफाई हुआ है नीचे, मतलब कहाँ, सॉइल के नीचे, उसको बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। दूसरा साबेरियल, इसमें जाएंगे, साबेरियल मतलब ना वो पूरा अंडरग्राउंड होगा और ना वो पूरा एरियल मतलब हवा में होगा, तो थोड़ा वो मिट्टी के नीचे होगा, थोड़ा वो मिट्टी के ऊपर भी हो सकता है मॉडिफिकेशन, इसको बोलेंगे साबेरियल। और इसको देख के क्या लग रहा है किसमें होना है, एरियल मतलब पूरा ही वो एरियल रीजन में मॉडिफिकेशन हुआ है। अंडरग्राउंड का एग्जांपल यहाँ पे पहले लिख सकते हो या ऐसे ग्रुप करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन किस लिए हुआ है, पहला क्वेश्चन ये है, किस लिए हुआ है, फूड को स्टोर करने के लिए। हमने फूड स्टोरेज रूट में भी मॉडिफिकेशन देखा था हमने, जैसे स्वीट पोटैटो, कैरेट होते हैं, रेडिश होते हैं, उसमें क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं बट वो सारे रूट है। यहाँ फूड स्टोर करने के लिए यहाँ स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है, ये भी एक्ट एज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन। कल मैंने बताया था पेरिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्ट एज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन मतलब बाद में अगर उस प्लांट का फूड का कमी हो जाते तो बाद में जहां पे इसने फूड मटेरियल को स्टोर करके रख रहा है उसी रीजन से फिर से उसको वापस फूड मटेरियल मिल जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन है, ये याद रखना है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन को हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ट्यूबर, राइजोम, कॉम और बल्ब। ये जो है ना, ये सब तुम्हारा इस चैप्टर में था, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर है उस चैप्टर में था, लेकिन उस चैप्टर तुम लोगों का सिलेबस से हटा दिया है, 2024 के लिए हटा दिया है। तो यहाँ बस एग्जाम्पल पढ़ोगे काफी है। तो फास्ट देखो यहाँ पे ट्यूबर, ट्यूबर किस में होगा, एक एग्जाम्पल याद रखो, वो है पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है कि रूट है, रूट है। नॉर्मल पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम पता है, सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। ठीक है, देखो ट्यूबरोसम, ट्यूबर है नाम में, तो ये किसका एग्जांपल है, ट्यूबर का एग्जांपल है। ठीक है, ट्यूबर, इस स्ट्रक्चर को स्पेशली ट्यूबर बोला जाता है। देखो ये अगर पोटैटो है तो पोटैटो के बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे नोड दिखता है, इसी को हम आई भी बोल सकते हैं। इसी नोड को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। कुछ दिन रख दोगे तो यहाँ से छोटे छोटे ऐसे लीफ मतलब ब्रांच निकल के आएगा, क्योंकि हमें पता है नोड रीजन से ही बाद में क्या क्या बनते हैं, ब्रांच बनते हैं, फ्लावर बन सकते हैं, तो इसका भी ब्रांच बन सकता है। और ये जो है ये इसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन वो इस चैप्टर का बात नहीं है। इस ट्यूबर को काटोगे ना, ऐसे छोटे छोटे नोड को अलग अलग कर दोगे तो यहाँ से ये ऑर्गेनिज्म अपना ऑफस्प्रिंग बना सकता है, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं है। ये जो बात है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म का चैप्टर में था। ठीक है, अब देखो राइजोम, राइजोम जैसे कि टर्मेरिक, जिंजर, इसमें दिखाई देगा। एक अदरक ऐसे दिखता है तो उसके बीच बीच में ऐसे नोड रीजन प्रेजेंट होता है। इसी नोड रीजन को अगर बीच में से काट दोगे, मिट्टी के नीचे डाल दोगे, तो कुछ दिन बाद यहाँ से प्लांट निकल के आ सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा राइजोम का, टर्मेरिक और जिंजर। कॉम का एग्जाम्पल होते हैं कोलोकासिया, इसका एग्जाम्पल होते हैं कोलोकासिया। कोलोकासिया का बंगाली टर्म मुझे पता है, अब हिंदी मुझे नहीं पता, कचू बोलते हैं उसको। ऐसे
ऊपर से इसका जो छिलका है उसको हम हटा देंगे तो व्हाइट कलर का बाहर निकल के आते हैं। बंगाली मीडियम का कोई भी तो नहीं है यहाँ, उसको पता चलेगा, कचू बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश नाम ही याद रखो, कोलोकासिया बोलते हैं। बाल्ब, अच्छा, बाल्ब जो है ये मिलता है ऑनियन में, ठीक है, और मिलता है गार्लिक में, ठीक है, गार्लिक में, ओके, गार्लिक, ऑनियन प्याज और गार्लिक है लहसुन, ठीक है ना। तो इसमें बाल्ब दिखता है। बोलो तो जो हम खाते हैं प्याज का, वो कौन सा रीजन को खाते हैं? स्टेम को खाते हैं कि लीफ को खाते हैं कि उसका रूट को खाते हैं? प्याज का जो खाते हैं हम ऐसे छीलते हैं तो ऊपर से ऐसे ऐसे खुल के आते हैं, वो ऑनियन का कौन सा पार्ट है? लीफ है कि क्या है? लीफ नहीं है वो, ठीक है, वो उसका, हाँ लीफ है, सॉरी वो है लीफ, वो लीफ है। देखो ऐसे ऐसे इसका बीच में ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिर इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, ऐसे जो खाते हैं जिसको, वो है लीफ, गुड। और इसके नीचे जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसका स्टेम रीजन है, ये जो है ये इसका स्टेम रीजन है। और इसका जो रूट है वो रूट ऐसे नीचे से दिखेगा, देखोगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो पार्ट है ये इसका लीफ है, ओके, जो खाते हैं हम लोग। ये जो है ये इसका स्टेम है, इसका स्टेम को डिस्क लाइक स्टेम बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो रूट है वो इसके नीचे इसका रूट होते हैं। तो ऑनियन होगा, गार्लिक होगा, ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए याद रखो। बाल्ब कैसे याद रखना है? देखो ये देखने में बाल्ब जैसा है ना, छोटे छोटे गोल गोल बाल्ब जैसा है, तो उसे याद रखो, बाल्ब का एग्जांपल हो जाएगा ऑनियन और गार्लिक। चलो ये सब कहाँ होता है? अंडरग्राउंड, सब यहाँ पे मिट्टी के नीचे होते हैं। और भी एग्जाम्पल होगा इसका, और भी होगा जमीन खंड, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा इसमें आ जाएगा उसका जमीन खंड। जमीन खंड को कैसे बोलो? इतना सारा, इतना साइज में इतना बड़ा होते हैं एक स्ट्रक्चर, उसको जमीन खंड बोला जाता है। कोलोकासिया जैसा है, कोलोकासिया छोटा छोटा होता है। ओके चलो, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन समझ में आया, ठीक है। अब चलेंगे हम सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में। चले आगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो नेक्स्ट देखो, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सुनो, सब एरियल मतलब यहाँ पे ना ये बहुत ज्यादा पानी के नीचे या बहुत ज्यादा मिट्टी के नीचे होगा, ना ये बिल्कुल एरियल रीजन में होगा। तो इसका भी कुछ टाइप से हमें पढ़ना है, इसका भी कुछ टाइप से हमें पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा नाम और उसके साथ साथ जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। जैसे कि रनर, पहले पढ़ेंगे हम रनर, देन दूसरा पढ़ेंगे हम स्टोलन, देन इधर कर लेते हैं तीसरा पढ़ेंगे हम ऑफसेट, ठीक है, और चौथा और एक है जिसका नाम है साकर, जिसका नाम है साकर। बस हम एक एक एग्जाम्पल कर लेंगे, एक दो करके, और समझ भी लेंगे कैसे याद रखना है, वो भी ट्रिक बता देंगे। देखो रनर, रनर में, रनर किस में होगा याद रखना, इसका एग्जाम्पल होगा ग्रास, दूसरा होगा स्ट्रॉबेरी। देखे हमने कभी स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है वो देखे हो? स्ट्रॉबेरी एक जगह लगा दोगे तो उसके साइड साइड में कुछ दिन बाद फिर से न्यू प्लांट बन जाते हैं। तो यहाँ क्या होते हैं पहले सुनो, देखो यहाँ ऐसे एक जगह में कोई ग्रास है, कोई सामने कोई जगह में एक दो ग्रास अगर आएगा, कुछ दिन बाद अच्छे से पानी हवा सब मिल जाते तो कुछ दिन बाद देखोगे वो तुम्हारा लॉन जो है वो पूरा भर चुका है ग्रासेस से। तो कैसे होते हैं, क्या बोला था मैंने याद है? ग्रास का जो स्टेम है वो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, याद है? याद है ग्रास में क्या रूट दिखता है? फाइब्रस रूट दिखता है। फाइब्रस रूट यहाँ पे कहाँ से निकल के आते हैं? इसका जो प्राइमरी रूट था वो खत्म हो जाते हैं। देन इसका जो स्टेम का नीचे का हिस्सा है वहां से बाद में जाके छोटे छोटे उसका हेयर लाइक स्टेम रूट निकल के आते हैं, जिसको हम फाइब्रस रूट के अंदर डालते हैं। प्लस एडवेंटिशियस रूट का भी एग्जाम्पल है। उसी रूट का, उसी का वही जो स्टेम है वही स्टेम थोड़ा सा आगे जाते हैं, याद रखना है ये स्टेम है, ओके, ये स्टेम है। इसी स्टेम में से देखो नीचे से तो इसका रूट आया, इसका नीचे से यहां से तो रूट आया है, लेकिन जब इसका स्टेम, ये इसका स्टेम है, याद रखना है, ये इसका स्टेम जब नीचे से जाएगा, स्टेम में क्या होते हैं बीच बीच में हमें पता है क्या होते हैं? नोड होते हैं। तो उसी नोड में से यहाँ जो नोड रीजन है, इसी नोड रीजन से फिर से वापस यहाँ छोटे छोटे
क्या बन सकता है, रूट बन सकता है। जब रूट बनेगा इसी नोड से ब्रांच भी बन सकता है, तो इसी जगह से फिर से वापस क्या बनेगा, यहाँ ब्रांच भी बनेगा। ये देखो, जब यहाँ से ब्रांच बनेगा तो बोलो बहुत सारा प्लान बन गया एक ही प्लान से। कहाँ से बना, किसका मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम मिट्टी के, देखो ये तुम अगर कोई ग्रासेस को ऐसे उठाना चाहते हो, एक ग्रास को पकड़ के ऐसे उठाओ, बाकी भी उठ के आ जाएगा, क्योंककि वो बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड नहीं होते। ये जो स्टेम है थोड़ा बहुत मिट्टी के ऊपर, थोड़ा बहुत मिट्टी के नीचे होते। तुम्हें अगर दिखना है तो नीचे बाहर जाने के टाइम ही देखोगे ग्रासेस का ऐसे स्टेम दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई देगा, ये भी छोटे छोटे जो नोड रीजन है वो भी दिखाई देगा जहां से स्टेम निकल के आ रहे हैं। अब तो देखो ये भी सुन लो, यहाँ पे ये भी यहाँ सुन लो, अगर किसी भी तरीके से ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो बताओ यहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है कि नहीं? मतलब ये मरेगा? नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास रूट भी है, स्टेम भी है, वो अपना काम चला लेगा, बाद में जाके रिप्रोडक्शन भी कर लेगा। इसीलिए साबेरियल जो स्टेम मॉडिफिकेशन है ये हुआ ही है फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता है अगर कोई प्लांट का बॉडी का कोई पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कोई गैमेट का जरूरत नहीं है, कोई फ्लावर का जरूरत नहीं है, कोई फ्रूट का जरूरत नहीं है, कोई सीड का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, किसी चीज का जरूरत नहीं है। बॉडी का कोई पार्ट से अगर न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखो सावेरियल जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का वो होते ही है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए, समझ में है? तो यहां हम कट देंगे तो सारे न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है। सेम स्ट्रॉबेरी के साथ भी होगा। स्ट्रॉबेरी जो है वो एक जगह एक स्ट्रॉबेरी लगा दो, कुछ दिन बाद देखोगे वहां से साइड साइड से बहुत सारे स्ट्रॉबेरी निकल के आ रहे हैं। अब देखो इसको याद कैसे रखना है कि मैम ये रानर को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ इतना सारा एग्जाम्पल आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा आफ्टर द, जब कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर, हर एक चीज का एग्जाम्पल है। रानर कैसे याद रखना है, रान करते हैं जो, ठीक है, जो रान करते हैं, एक जगह एक ग्रास लगा दोगे तो कुछ दिन बाद वो पूरा ग्रास से भर जाएगा। तो वो कैसे भर रहा है, वो बहुत जल्दी जल्दी रान कर रहा है, मतलब दौड़ रहा है, चारों तरफ दौड़ रहा है, इसीलिए भर रहा है। बस याद रहेगा कि रानर जो है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ओके, नेक्स्ट स्टोलेन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है याद रखने का तरीका। एक है इसका एग्जाम्पल होगा मिंट और एक होगा जस्मीन। जस्मीन फ्लावर होते हैं, पता है? देखो जैसे मुझे याद रहता है वैसे तुम लोग भी याद रखो, मिंट और जस्मीन। देखो पहले देखो ये जो प्लांट है वो कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन करेगा, फूड स्टोर के लिए नहीं है, ये फूड स्टोर के लिए था अंडरग्राउंड स्टेम, ये सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब अपना नंबर को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे कैसा होता है पहले उसको देखते हैं। यहाँ ये जो प्लांट है कोई भी मिंट हो या हो कुछ भी हो तो उसका स्टेम ऑब्वियसली थोड़ा नीचे जाएगा और इसका जो रूट है वो रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसका रूट तो चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मिट्टी के नीचे तो जाते हैं, लेकिन इसके पास से यहां से सोचो, यहां से कोई स्टेम निकल के आया, यहां से भी बहुत सारा स्टेम है इसका, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कुछ स्टेम ऐसे ऊपर उठ के ऐसे मिट्टी में जाएगा, ऐसे ऊपर उठ के ऐसे मिट्टी में जाएगा, ठीक है। इधर से भी ऐसे मिट्टी में उठ के ऐसे नीचे जाएगा। अब जो पार्ट मिट्टी के नीचे गया उसी पार्ट में ऐसे बीच बीच में क्या है, नोड है कि नहीं? तो इस जगह में नोड होगा, तो जो जगह नोड को टच करता है उस जगह से रूट निकल के आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बोलो, ये जगह से रूट निकल के आ सकता है। जो जगह से रूट निकल के आएगा हमें पता है नोड रीजन में एक्सिलरी बार्ड भी होते हैं, यहां से प्लांट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो यहाँ पे ब्रांच जो है ये क्या कैसा लग रहा है, वो छुप छुप के जा रहा है, ठीक है, लग रहा है ना, ये ब्रांच ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जितना बार ऐसे मिट्टी को टच करेगा उसी जगह से न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। मिंट देखोगे, अगर घर में कभी पापा मिंट लेके आते तो उसका पूरे ब्रांच में हर एक नोड रीजन से रूट भी निकल के आए हैं, साइड साइड से ब्रांच भी निकल के आए हैं। अगर तुम उस नोड रीजन को सिर्फ काट के मिट्टी के अंदर डाल दोगे तो वहां से इंटैक्ट एक प्लांट बन जाएगा। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एग्जाम्पल कैसे याद रखना है कि मैम ये बहुत दिक्कत करते हैं हमें कि मिंट और जैस्मिन है इसका एग्जाम्पल। स्टोलन मतलब क्या है? चोरी करना। चोरी ऐसे छुप छुप के किया जाता है, ये हो गया। और किस लिए चोरी करोगे? मम्मी खाना बनाएगी इसलिए मिंट को चोरी करोगे। और जैस्मिन
किसी गर्लफ्रेंड को देना है तो जैस्मीन को चोरी करोगे, बस याद रखने के लिए, ठीक है, कोई बुरा मत समझो। मिंट मम्मी के लिए और जैस्मीन गर्लफ्रेंड के लिए हम चोरी करेंगे। चोरी कैसे किया जाता है? छुप छुप के किया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टोलन। स्टोलन का एक पिक्चर भी दिमाग में रहेगा कि ऐसे होता है इसका, और एग्जाम्पल भी याद रहेगा स्टोलन का कि मिंट और जैस्मीन होते हैं। बोलो समझ में आया इतना? ठीक है, चलो। आप ऑफसेट, ऑफसेट से क्या टर्म थोड़ा सा लग रहा है? अपसेट हो सकता है, अपसेट। चलो एग्जाम्पल उसी से याद रखेंगे, अपसेट से ही एग्जाम्पल याद रखेंगे। इसका एक पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल आते हैं इसका इकोर्निया, इकोर्निया ग्रासिपिस। किसका एग्जाम्पल है? कौन बताओगे मुझे? वाटर हायासिंथ का एग्जाम्पल है, ठीक है। वाटर हायासिंथ को बोला जाता है इकोर्निया। इट इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर मतलब क्या है? टेररिस्ट। बंगाल का टेरर मतलब ये जो प्लांट है ये हमारे यहाँ का नेटिव प्लांट नहीं है। नेटिव ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कोई एक ऑर्गेनिज्म जो कोई एक रीजन में पहले से ही था, अभी भी इसी रीजन में रहता है, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं करता, इकोसिस्टम का पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म दूसरा हैबिटेट से अगर घुस जाते हैं तो उसको हम एलियन स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है, उसको हम एलियन स्पीसीज बोलते हैं। एलियन को क्या बोला जाता है? एलियन मतलब जो दूसरा प्लेनेट का है। ऐसे ही कोई एक हैबिटेट में जो नहीं था, दूसरा कोई हैबिटेट से अगर वो आ जाते हैं तो उसको एलियन स्पीसीज बोला जाता है। और एलियन स्पीसीज कभी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो हैबिटेट में आके वो घुसता है उस रीजन में उसका प्रोपागेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, प्लस बाकी जो नेटिव ऑर्गेनिज्म है उसको खत्म कर देते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते। उसका जो फूड, नेटिव ऑर्गेनिज्म का जो फूड था वो भी खत्म कर लेते हैं, प्लस जो शेल्टर था वो भी खत्म कर देते हैं, अपना प्रोपागेशन को बढ़ा लेते हैं, जिससे हमारा नेटिव ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। वो हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये इकोर्निया, इसका कॉमन नेम है वाटर हायासिंथ, इसका और एक नाम है टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल में इसका धूम बहुत ज्यादा मचता है, और ये कहाँ पे जाके अटैक करता है? वाटर में। अगर एक वाटर हायासिंथ या इकोर्निया, इकोर्निया साइंटिफिक नेम है, इकोर्निया ग्रासिपिस, इकोर्निया अगर कोई एक प्लांट बॉडी में अगर आ जाते, सॉरी वाटर बॉडी में आ जाते, तो एक फार्मर जिसका पॉन्ड है वो उसको, मतलब वो जितना जल्दी उस पॉन्ड से उसको हटाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा मतलब रेट में ये रिप्रोडक्शन करके फिर से वो प्लांट वाटर बॉडी को भर सकता है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है जब कोई ऐसे वाटर बॉडी में ऊपर वाटर बॉडी के सरफेस एरिया में रहते हैं, फ्लोटिंग प्लांट है ये, ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट है, ऐसे फ्लोट करता है, और इसका रूट रीजन जो है, इसका रूट रीजन ऐसे नीचे होते हैं। अभी दिखाएंगे प्रोपागेशन कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको वाटर में है तो इसको, इसका जो बाकी पार्ट है स्टेम वो सब बाहर है, तो इसको ऑक्सीजन यहाँ से लेना चाहिए था ना, एयर से, लेकिन इतना बदमाश है ये यहाँ से लेते नहीं है। जितना ऑक्सीजन का जरूरत होता है कहाँ से लेते हैं? वाटर से लेते हैं। और ये पूरा ही पूरा सरफेस एरिया घिर जाते हैं, पूरा कवर्ड हो जाते हैं बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो क्या होते हैं? एक तो इधर से इधर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाते हैं, दूसरा वाटर जो, मतलब वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होते हैं उसका भी कमी हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? मर जाते हैं, उसका डेड हो जाते हैं। सो ये पूरा जो वाटर बॉडी है कुछ दिन बाद पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वहां से बदबू आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से कोई फार्मर अगर चाहते तो मछली कोई कल्टिवेट करेंगे, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। अब कैसे याद रखना है इसका प्रोपागेशन का बात? चलो हमें यहाँ इस चैप्टर में, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए क्योंकि दूसरा चैप्टर में है, सिर्फ हम यहाँ प्रोपागेशन का बात करेंगे। चलो देखो कहाँ होता है? ये वाटर में होता है। तो कोई एक इकोर्निया ग्रासिपिस अगर ऐसा है तो इसका थोड़ा सा स्टेम जो है वो नीचे जाएगा, और इसका स्टेम, इसका जो स्टेम है वो स्टेम, ये पानी है, ओके, पानी के ऊपर से ऐसे चलेगा, ठीक है। ठीक जैसा रानर में हमने देखा था। रानर में ये कौन सा था? सॉयल था। यहाँ पे क्या होगा? वाटर होगा। इसी वाटर में, वाटर के ऊपर से अगर यहाँ पे स्टेम है तो हमें पता है बीच बीच में क्या होगा? नोड होगा, और नोड होगा तो हमें पता चल गया कि, और यहाँ पे क्या होगा? इसका रूट बनेगा, और रूट बनते हैं तो क्यों ना यहाँ पे स्टेम भी बन जाएगा। अब मुझे बताओ, इसको अगर तुम बीच में से काटोगे तो क्या ये इंडिविजुअली एक एक ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये बिल्कुल रानर जैसा है, बट ये सॉइल में होता है, और ये कहाँ पे होगा? वाटर में होगा। अब ऑफसेट को इकोर्निया के साथ कैसे याद रखेंगे?
जब ये टेरर ऑफ बंगाल है, जब ये एलियन स्पीसीज है, बिल्कुल हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। तो ये जो हमारा बंगाल का या इंडिया का जो फार्मर है वो इस इकोर्निया को लेके बहुत ज्यादा अपसेट है। याद रहेगा, अपसेट है, ऑफसेट है, ठीक है। स्ट्रक्चर को बोलेंगे ऑफसेट और अपसेट है। कौन सा ऑर्गेनिज्म? इकोर्निया। और एक है, उसका एग्जाम्पल भी याद रखो, इकोर्निया और पिस्टिया। इकोर्निया और पिस्टिया, ठीक है, इकोर्निया और पिस्टिया ऑफसेट का एग्जाम्पल है, ये याद रखो। ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा कि नहीं होगा? देखो ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा। ये काट दो, ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसको काट दो, ये भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, चलो अब होते हैं साकर। अभी नीट के लिए आए हो तो जिंदगी किसने शक करके रखा है? ऐसा ही बस याद रखने के लिए, एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और एक है बायो, है ना, ये तीनों हैं। तो इसी से हम एग्जाम्पल याद रखेंगे। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, दूसरा है क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, ठीक है, और बी से बनाना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। अब देखो बी से ब्रिंजल भी होता है। अब बाद में ये मत बोलना कि मैम यहाँ पे बनाना मुझे याद नहीं था, ब्रिंजल में टिक करके आ गई। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, खुद को मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बस तुम्हें ये मैं मतलब इजी कर सकती हूँ कि ये टर्म जो है वो कैसे याद रखना है। PCB किसने शक करके रखा है नीट में? जिंदगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ने। P फॉर पाइनएप्पल, C फॉर क्राइसेंथेमम और B फॉर बनाना, ठीक है। ये साकर का एग्जाम्पल हो जाएगा। साकर जो है, ये साकर कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। साकर में कैसे प्रोपागेशन होते हैं वो भी थोड़ा सा देखना चाहिए हमें, ताकि हमारा दिमाग में एक इमेज बना रहे। तो यहाँ देखोगे, ये सोचो प्लांट है, ये सोचो मेन प्लांट है, ठीक है, इसका ये रूट है। तो इसका कुछ स्टेम जो है वो स्टेम थोड़ा सा मिट्टी के नीचे से आते हैं। ओके, स्टेम ऐसे मिट्टी के नीचे से उग रहा है ऐसे। कोई बनाना का प्लांट देखोगे, कुछ दिन मतलब एक बनाना ट्री लगाओगे तो कुछ दिन बाद देखोगे नीचे से साइड से और भी प्लांट बन रहा है। कैसे बनता है? ये देखो, ये इस रीजन में नोड होगा, है ना। अब नोड होगा मतलब समझ गए तुम लोग, यहाँ से रूट बनेगा और यहाँ से काटोगे तो ये इंडिविजुअली इंटैक्ट रह सकता है कि नहीं रख सकता है, ठीक है। ये मिट्टी से नीचे से आया, ये ऊपर से ही बन के नीचे गया, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये एयर में बन रहा है, ठीक है ना, ये पूरा ही एयर में बन रहा है। ये मिट्टी और एयर दोनों को मिला, नहीं ये सॉरी पूरा एयर नहीं, ये मिट्टी के नीचे भी है थोड़ा सा, एयर में भी है थोड़ा सा। साकर का एग्जांपल रखेंगे हम, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम और बनाना। एक इमेज भी दिमाग में हम रख लेंगे, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? मॉडिफिकेशन ये हो गया हमारा साबेरियल। चलो हम लोग करेंगे अब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। 3 नंबर में एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। आगे चले, चलो नेक्स्ट देखो, एरियल 3rd में है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन सुनो ध्यान से, बहुत इजी है। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक से याद रखोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। ट्रिक्स ना याद यूज ना करने के लिए कुछ मतलब आंसर नहीं बनेगा। सुनो, यहां हम पढ़ेंगे 3 टाइप का जो पूरा ही एरियल में बनते हैं। जैसे एक होगा स्टेम टेंड्रिल। ये मैंने जब स्टेम का डायग्राम बना रही थी तब बोला था ना कि एक्सिलरी रीजन से ऐसे बनते हैं। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। स्टेम थॉर्न, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे और एक एग्जाम्पल आते, चलो यहाँ लिखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल आते हैं फाइलोक्लेड, ठीक है। चलो तीनों पढ़ना है हमें। स्टेम टेंड्रिल का मतलब क्या है? चलो देखो, अगर कोई स्टेम देखोगे तो ये स्टेम देखने में ऐसा, हम छोटा सा बट काट लिया, बीच में से क्या है? नोड रीजन है। इस रीजन को हम बोलते हैं नोड रीजन, इस रीजन को हम नोड रीजन बोलते हैं। तो इसी नोड रीजन से लीफ भी निकाल के आते हैं ना, इसी नोड रीजन में ऐसे लीफ भी बनते हैं, ऐसे लीफ भी बनते हैं। लेकिन इसी रीजन से स्पेशल कुछ प्लांट में ऐसे टाइप का कुछ चीजें दिखता है जो इसका पास में कोई भी सब्सटेंस है तो उसको पकड़ के क्लाइंबिंग करने में हेल्प करता है। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेंड्रिल, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेंड्रिल। लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ स्टेम टेंड्रिल लिखना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लांट में लीफ टेंड्रिल भी होते हैं।
कुछ प्लांट में लीफ से भी निकल के आते हैं। इसीलिए ऑलवेज हम लोग अभी स्टेम चल रहा है हमारा, इसीलिए हम याद रखेंगे स्टेम टेंड्रिल। जब लीफ में जाएंगे देखोगे लीफ का भी लीफ टेंड्रिल होते हैं, ठीक है। ये किस में हेल्प करेगा, इसका काम क्या है, इसमें हेल्प करेगा फॉर सपोर्ट, ठीक है, फॉर सपोर्ट, सपोर्टिंग द प्लांट टू क्लाइम, प्लांट को ऊपर चढ़ने में सपोर्ट देने में हेल्प करेगा। यहाँ कोई भी अगर कोई स्टिक है, सोचो साइड से कोई स्टिक है, तो ये टेंड्रिल जो है, ये टेंड्रिल क्या करेगा, ये टेंड्रिल ऐसे इसको ऐसे ऐसे करके पकड़ के ऊपर उठेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल तो याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल होगा जितना सारा गार्ड फैमिली का ऑर्गेनिज्म होते हैं, गार्ड फैमिली मतलब क्यूक्यूम्बर वो सब ऑर्गेनिज्म, इसमें एग्जाम्पल होगा गार्ड फैमिली में जितना ऑर्गेनिज्म है प्लांट पे वो सब हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्यूक्यूम्बर होगा, ठीक है, पम्पकिन, ठीक है, पम्पकिन, बीटर गार्ड, ठीक है, बीटर गार्ड होगा, और भी है, और एक था क्यूक्यूम्बर, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, ठीक है, वाटरमेलन, वाटरमेलन प्लस ग्रेप्स, ठीक है, मतलब ग्रेप वाइन्स, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेम टेंड्रिल का। क्लियर हुआ। लीफ टेंड्रिल अलग है, बाद में सीखेंगे। स्टेम थॉर्न, देखो थॉर्न मतलब कांटे, तो अगर हम कोई स्टेम देखेंगे तो उसका ये नोड रीजन है, इसके इस जगह से ऐसे लीफ निकाल के आते, ऑलरेडी हमें पता चल गया। लेकिन कुछ प्लांट में यहां से ऐसे कांटे लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, कांटा बनता है यहां से, ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्टेम थॉर्न, इस रीजन को बोलेंगे हम स्टेम थॉर्न, ठीक है। दीज आर स्टेम थॉर्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल याद रखना है, बोगेनवेलिया, बोगेनवेलिया कभी देखा है, बोगेनवेलिया डिफरेंट टाइप ऑफ कलर का होते हैं, उसका फ्लावर जो है वो थोड़ा सा कागज जैसा होता है, छोटे छोटे इतना उतना होते हैं, डिफरेंट कलर का होते हैं। उसका प्लांट में हाथ लगाओगे तो देखोगे इसका कांटे हैं ऐसे स्टेम में, ठीक है। प्लस साइट्रस, साइट्रस मतलब है, साइट्रस मतलब है लेमन, लेमन जो होते हैं उसका प्लांट में भी ऐसे स्टेम में बीच बीच में ऐसे टेंड्रिल होते हैं, सॉरी थॉर्न होते हैं, इसको बोलते हैं स्टेम थॉर्न। बोलो ये किस काम के लिए होना चाहिए, बोलो तो डिफेंस के लिए होगा, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होगा, फॉर डिफेंस, फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। कोई आके इसको खाने लगता है, कोई हार्बिवोर्स आके इसको खा जाते हैं बहुत इजीली, लेकिन वो खाने नहीं देगा, जब भी इसको खाने के लिए जाएगा कोई हार्बिवोर, स्टेम जो थॉर्न है वो उससे क्या हो जाएगा, मुंह में छुप जाएगा, तो वो बच जाएगा। स्टेम थॉर्न होते हैं एरियल। देखो ये पूरा ही एरियल में है कि नहीं, यहाँ पे मैंने मिट्टी वाटर ऐसा कुछ बोला है नहीं, है पूरा एरियल में है। फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड दिखता है एकासिया में, अच्छा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म याद रखना है तुम्हें, ओपोन्सिया और यूफोर्बिया दिया है, ओपोन्सिया, ओपोन्सिया और यूफोर्बिया, यूफोर्बिया। चलो सुन लो, ज़ेरोफाइट, अगर ऐसा भी नहीं है एग्जाम्पल में तो तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल भी दे सकता है, ये सब ऑर्गेनिज्म को ज़ेरोफाइट बोला जाता है, ज़ेरोफाइट। लास्ट क्लास में मैंने एक टाइप का प्लांट्स बोला था, हेलोफाइट, हेलोफाइट मतलब जो वो मिट्टी में रहता है जहां सॉल्टी पानी भी मिक्स होता है, उसको बोलते हैं हेलोफाइट। ज़ेरोफाइट मतलब है जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट एकदम डिजर्ट एरिया में रहता है, पूरा ड्राई एरिया में रहता है जहां पानी बहुत कम है, ऐसे रीजन में जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट रहते हैं उसको बोलते हैं ज़ेरोफाइट। ऑब्वियसली प्लांट होगा क्योंकि फाइट मतलब फाइटो से आए हैं, फाइट मतलब होता है प्लांट, और ज़ेरो मतलब ज़ेरिक कंडीशन। एक्चुअली दुनिया में इकोसिस्टम में तीनों रीजन होते हैं, याद रखो, एक है ज़ेरिक कंडीशन, दूसरा है मेजिक कंडीशन और एक है हाइड्रिक कंडीशन। हाइड्रिक कंडीशन मतलब है पानी ही पानी, मतलब कहाँ होगा, ओशियन होगा, रिवर होगा, ऐसा रीजन। ज़ेरिक कंडीशन मतलब पानी का नाम निशान कुछ नहीं है, पूरा ड्राई बेयर एरिया जहाँ रॉक एरिया होते हैं, डेजर्ट एरिया होते हैं, माउंटेन के साइड में होते हैं। और मेजिक कंडीशन मतलब है यहाँ ड्राई भी होगा प्लस H2O पानी भी होगा, जहाँ हम रहते हैं यहाँ पानी भी है प्लस ड्राई एरिया भी है। याद रखना हाइड्रिक कंडीशन जो इकोसिस्टम है वो भी कंटिन्यू चाहते हैं मेजिक कंडीशन में जाए, ज़ेरिक कंडीशन का कोई भी इकोसिस्टम होते हैं वो भी चाहते हैं मेजिक कंडीशन में जाए, ठीक है। ये इकोसिस्टम का बात है, याद रखो। तो याद रहेगा ज़ेरिक मतलब किसका बात चल रहा है, ड्राई एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उसमें दिखता है। तो इस प्लांट में क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, चलो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, और किस लिए हुआ है वो भी देख लेते हैं। देखो फाइलोक्लैड, देखो यहाँ का कुछ प्लांट है जिसमें लीफ जो है ऐसे बन गया, लीफ जो है ऐसे बन गया, बहुत घटिया बना। देखो लीफ जो है इसका थोड़ा सा कैसे बनते हैं,
देखो लीफ इसका मतलब सॉरी स्टेम, लीफ नहीं, वेरी सॉरी, स्टेम इसका ऐसे बनते हैं, देखा है कभी? कैक्टस लाइक प्लांट, कैक्टस भी एग्जाम्पल में रह सकता है। इसके ऐसे ऊपर ऐसे छोटे छोटे कांटे होते हैं, है ना, कांटे होते हैं। बोलो तो ये कांटे क्या है और ये जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या है? प्लांट का कौन सा पार्ट हो सकता है? इसका रूट में बता देती हूँ, रूट इसके नीचे होते हैं। बोलो ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, और ये कांटे जो है ये क्या है, इसका क्या मॉडिफिकेशन है? सुन लो, ये जो कांटे हैं ये इसका मॉडिफाइड लीफ है, मॉडिफाइड लीफ है, याद रहेगा, मॉडिफाइड लीफ। क्योंकि देखो लीफ जितना इसका चौड़ा होगा उतना ज्यादा इसका लीफ से ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन मतलब है वाटर लॉस। तो वाटर लॉस अगर इन लोगों का ज्यादा हो जाते, ऑलरेडी इसके यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ऊपर से अगर ये पानी निकल के चला जाएगा बाय द ट्रांसपिरेशन तो मुश्किल होगा। इसीलिए इसका लीफ बदल चुका है कांटे में, छोटे छोटे कांटे दिखाई देते हैं। प्लस इसका ये जो लीफ है, ये लीफ इसका डिफेंस में भी हेल्प करता है। दूसरा, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं फाइलोक्लैड, इसको बोलते हैं फाइलोक्लैड। और ये जो फाइलोक्लैड है ये है मॉडिफाइड स्टेम। बाकी प्लांट में स्टेम हमने ऐसे देखा लंबा लंबा, लेकिन इसमें जो स्टेम है ये होते हैं मॉडिफाइड स्टेम। और ये मॉडिफाइड स्टेम दिखने में ऐसे गोल गोल सा स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो मॉडिफाइड स्टेम है, ये मॉडिफाइड स्टेम याद रखो ये होते हैं ग्रीन कलर का, फास्ट ग्रीन कलर का होते हैं। दूसरा, इसका मेन फंक्शन क्या होना चाहिए? देखो ये स्टेम के अंदर ना पानी को भर के रखते हैं, जैसे कि एलोवेरा, एलोवेरा देखिए, एलोवेरा का वो जो दिख रहा है ना लीफ जैसा, वो लीफ नहीं है, ऐसे दिखता है ना, ऐसे। घर में कोई बहन है तो वो तोड़ के तो मांगती होगी, ठीक है, ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है ये इसका स्टेम है, ओके। और इसके साइड साइड में जो कांटे हैं ये इसका लीफ है, ठीक है। और तोड़ोगे तो देखोगे इसके अंदर पानी, मतलब जेली लाइक पानी स्टोर करके रखते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि उसको पानी ज्यादा मिलता नहीं है मिट्टी से, इसीलिए ये क्या करते हैं, स्टोर वाटर। एक तो ये वाटर को स्टोर करता है, दूसरा ये ग्रीन कलर का होने के लिए बोलो तो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। आंसर एग्जांपल क्या होगा? ओपुंसिया और यूफोर्बिया, याद रहेगा, ठीक है। इसको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइलोक्लैड। देख लो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन पूरा समझ में आया है कि नहीं आया है? पूरा के पूरा स्टेम मॉडिफिकेशन ही समझ में आया कि नहीं आया, वो एक बार देख लो। टोटल हमने स्टेम मॉडिफिकेशन को हमने तीनों टाइप में डिवाइड किया था। कुछ है जो अंडरग्राउंड, कुछ है जो साबेरियल, कुछ है जो एरियल। अंडरग्राउंड मतलब जो मिट्टी के नीचे होता है, फूड स्टोर में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर हमने बोल दिया, यहाँ पे याद करने का तरीका भी बोल दिया। साबेरियल हमने बोला जहाँ पे एरिया मतलब एयर भी होगा प्लस मिट्टी, नहीं तो वाटर भी होगा। इसका भी 4 टाइप है, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, साकार। बोलो तो ना देख के बताओ, चलो पूछते हैं। स्टोलन का एग्जांपल बताओ। चोरी करेंगे, किस लिए चोरी करेंगे? मम्मी के लिए मिंट चोरी करेंगे और गर्लफ्रेंड के लिए जैस्मिन चोरी करेंगे, हो जाएगा। तो मिंट और जैस्मिन हो जाएगा स्टोलन का एग्जांपल। बोलो साकार का एग्जांपल बताओ। बनाना एक ही याद है, और पीसीबी पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम, ठीक है, उसको लेके थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, 2-3 बार याद करोगे हो जाएगा। अच्छा साकार हो गया। रानर बोलो, कौन जल्दी जल्दी रान करते हैं? एक है स्ट्रॉबेरी और ग्रास, जल्दी जल्दी रान करते हैं। अच्छा ये हो गया। और एक था ऑफसेट। ऑफसेट क्या होगा? अपसेट। अपसेट किसको लेके अपसेट है? वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, ये देखो वाटर हायासिंथ और इकोर्निया। और एक एग्जांपल यहां से याद रखना है, पिस्टिया, ठीक है। ये हो गया चारों। बोलो बल्ब का एग्जांपल बताओ। बल्ब मॉडिफिकेशन, बल्ब कौन सा चीज बल्ब जैसा देखने में होते हैं? ऑनियन और गार्लिक, गार्लिक छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा राइजोम का एग्जांपल क्या होगा? जिंजर, टर्मेरिक, ठीक है। अच्छा एकदम शुरू में हमने क्या किया था बोलो? शुरू में ट्यूबर, ट्यूबर, सोलानाम ट्यूबरोसम किसका साइंटिफिक नेम है? पोटैटो। तो ट्यूबर किसका होगा? पोटैटो होगा, ओके। और क्या था बताओ? और क्या था बताओ? अपसेट बोल दिया, ये भी हो गया। अच्छा कॉर्न का याद रखना है, कोलोकासिया, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। प्लांट का जितना ऑर्गेन्स था,
प्लांट्स का जितना ऑर्गेन्स था वो मैंने क्या बोला, फर्स्ट हमें पढ़ना था रूट, हमने पढ़ लिया। दूसरा हमें पढ़ना था स्टेम, हमें पढ़ लिया। तीसरा हमें पढ़ना है अब कौन सा, लीफ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है फ्लावर, उसके बाद हमें थोड़ा पढ़ना है फ्रूट्स एंड सीड, फ्रूट्स एंड सीड। चलो हम शुरू करेंगे अब लीफ, प्लांट का नेक्स्ट ऑर्गन लीफ, प्लांट का नेक्स्ट ऑर्गन लीफ। सुनो, लीफ में हमें थोड़ा ज्यादा ही कुछ पढ़ना है, लीफ में हमें थोड़ा ज्यादा ही कुछ पढ़ना है। जैसे कि पहले हमें लीफ का एक स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। देन लीफ का हमें थोड़ा टाइप्स के बारे में पढ़ना होगा। देन लीफ के वेनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। देन लीफ के फाइलोटैक्सी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा, सब समझाएंगे क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना होगा मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन, ओके। ये सब हमें लीफ के बारे में पढ़ना है। लीफ के बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। चलो चलो आगे चले। पहले हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, एक टिपिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। चलो देखो, लीफ कहां से बनेगा, स्टेम से ही तो बनेगा, स्टेम से ही तो बनेगा। और स्टेम के कौन सा रीजन से बनेगा ये भी हमें पता चल गया। बोलो मैम, और बोलने का जरूरत है, नोड से बनेगा। नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है। बोलो दोनों नोड के बीच में जो बनते हैं स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड रीजन बोलते हैं। गुड, इंटरनोड। और ये कौन सा रीजन है, ये है हमारा स्टेम, ठीक है। अब ये जो नोड रीजन है, इस नोड रीजन से लीफ को बनाने के लिए पहले इस नोड के रीजन से ऐसे एक होल्ड करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है। तुम्हें हर एक स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर जो लीफ को होल्ड करके रखते हैं, इस रीजन को बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। पेटियोल का मेन काम क्या हो जाते हैं, पेटियोल, पेटियोल का मेन काम हो जाते हैं इसका किसमें हेल्प करना, चलो पेटियोल का मेन फंक्शन हो जाते हैं होल्ड द लीफ ब्लेड विथ स्टेम, ठीक है। स्टेम के साथ लीफ ब्लेड को जोड़ के रखता है, ठीक है। तीसरा, लीफ अगर है तो कैसे समझोगे कि ये लीफ है। लीफ का एक पहचान है, वो है इसी रीजन में ऐसे छोटा लीफ जैसा एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोला जाता है स्टिप्यूल। याद रखना पड़ेगा, स्टिप्यूल बोलते हैं इसको। स्टिप्यूल लीफ का पहचान है। एक एक करके बहुत सारे पहचान हमने सुन लिया। रूट मतलब क्या होगा, रूट हेयर होगा। स्टेम मतलब क्या होगा, बोलो नोड होगा, ठीक है। अभी समझा कि लीफ मतलब क्या होगा, स्टिप्यूल होगा। समझ में, स्टिप्यूल छोटे छोटे लीफ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है। रेड कलर का होता नहीं है, ग्रीन कलर का ही होता है, लेकिन अलग अलग समझो, ठीक है। अब पेटियोल के बाद लीफ का मेन जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनते हैं इसका इस जगह में, ठीक है। तो ये लीफ जो है पेटियोल के बाद बीच में से इसका एक ऐसे वेन जाते हैं, इसको बोलते हैं वेन। जैसे हमारे बॉडी में वेन आर्टरी होते हैं ना, हमारे बॉडी में वेन आर्टरी का काम क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, ब्लड को एक जगह से और एक जगह लेके जाते हैं। ठीक वैसा ही इसका लीफ में से ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड, और इसी को बोला जाता है लैमिना। याद रखना है, इसको बोला जाता है लैमिना। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, पेटियोल होल्ड द लीफ ब्लेड विद द स्टेम। स्टेम के साथ लीफ ब्लेड को जुड़ के रखेगा, और लीफ ब्लेड मतलब होता है लैमिना। क्लियर हुआ इतना। यहाँ जो बीच में मैंने दिखाया ये होता है इसका वेन, लेकिन ये बीच में है इसीलिए इसको मिड रिब बोला जाता है। मिड रिब, इट इज द वेन। और वेन बाद में एनाटॉमी में सीखोगे, लीफ के अंदर जो वेन होते हैं और वेनलेट्स होते हैं, ठीक जैसा हमारे बॉडी में आर्टरी और वेन होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इसके बॉडी में भी ऐसा है। मतलब इसके लीफ में ऐसा दिखाई देगा, इसके लीफ में ऐसे दिखाई देगा। पहले ऐसे कुछ वेन आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ वेन बनते हैं, और इसी वेन और भी डिवाइड हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे वेन बनते हैं उसको बोलते हैं वेनलेट, ठीक है। जो बड़ा होते हैं उसको बोलते हैं हम वेन, इसको तुम लोग वेन बोल सकते हो। और ये जो छोटे छोटे बना है और भी ब्रांचेस होगा, देन पूरे लीफ को ऐसे कवर करके रखते हैं, इसको बोला जाता है वेनलेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो।
ठीक है, वेन और वेनलेट। वेन और वेनलेट जो है एक्चुअली ये वेन और वेनलेट में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम प्लांट बॉडी का एक टिश्यू है, जो टिश्यू प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो ग्लूकोज वो बनाते हैं उसको एज अ सुक्रोज फॉर्म में वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये लीफ का काम है। जैसे कि लीफ ने सोचो इस जगह में कुछ फूड बनाया तो उसको इस जगह में लेके कौन आएगा, यही वेन वेनलेट से ये ट्रांसपोर्टेशन होकर यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये लीफ, ब्लेड और लैमिना में बहुत सारे वेन और वेनलेट होते हैं। ओके, और क्या बोलना है? बस ये है एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। एक लीफ का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। चलो अच्छा याद रखना है, सुनो। यहाँ जो वेन और वेनलेट दिखा, वेन प्लस जो वेनलेट दिखा, वेनलेट, इसका मेन दो फंक्शन है। एक है मेंटेन द रिजिडिटी ऑफ द लीफ। अगर वेन नहीं होगा तो इसका बैकबोन ही नहीं बनेगा। कोई पत्ता अगर कुछ दिन कोई किताब के नीचे रखोगे वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, देखोगे कुछ दिन बाद उसके ऊपर से बाकी सब हट गया, लेकिन इसके अंदर जो ब्रांच मतलब जो वेन और वेनलेट था वो देखोगे इंटैक्ट रह जाएगा। एक्चुअली इसका रिजिडिटी मेंटेन करते हैं। तो ये मेंटेन द रिजिडिटी ऑफ द लीफ का रिजिडिटी मेंटेन करते हैं। दूसरा, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है, प्लस फूड। बोलो तो किसको थोड़ा सा ज्ञान है कि ये जो फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस से बनते हैं वो क्या बनते हैं? क्या बनते हैं फोटोसिंथेसिस में? क्या फूड बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं। और जब ये ग्लूकोज एक बार सेल बना लिया, कौन बनाते हैं? मेनली जो लीफ में मेसोफिल सेल होते हैं, एनाटॉमी में पढ़ेंगे, वो मेसोफिल सेल बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके इस ग्लूकोज को। तो ये जब ट्रांसपोर्टेशन होते हैं बाय द फ्लोएम, मेनली फ्लोएम ही लेके जाते हैं फूड को, तो इसको किस फॉर्म में लेके जाते हैं? ग्लूकोज फॉर्म में लेके जाते हैं, सुक्रोज, थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने, सुक्रोज फॉर्म में लेके जाते हैं। लेकिन वो जहां पे स्टोर करके रखते हैं, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ा थोड़ी देर पहले, स्टेम भी फूड स्टोर के लिए मॉडिफाई होते हैं, रूट भी मॉडिफाई होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। तो ये जो फूड को स्टोर जब करेगा तो ये सुक्रोज को किस फॉर्म में स्टोर करेगा? सबको पता है, बोलो। स्टार्च फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च फॉर्म में। तो तीनों फॉर्म दिखाई दिया हमें यहाँ पे ग्लूकोज का। तो यहाँ फूड मतलब याद रखना सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन करता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज को सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है एज ए स्टार्च। ठीक है, याद रखो। चलो बोलो, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक जो पार्ट है वो समझ में आया? क्लियर? लीफ का एक टिपिकल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? चलो अब हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम देखेंगे वेनेशन। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट देखो वेनेशन। वेनेशन का मतलब अभी जो हमने देखा ना, वेनेशन मतलब जो अभी देखा अरेंजमेंट ऑफ वेन, याद रखना है क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे कुछ अरेंजमेंट के बारे में लिखा है। जैसे यहां तुम्हें दो दिखाई देगा, एक वेनेशन, दूसरा है फाइलोटैक्सी। ऐसे ही बाकी इस पूरे चैप्टर में ऐसे कुछ अरेंजमेंट करके बहुत बार बोला है, तो एक ही जगह लिख के रखना, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द बोलो लीफ ब्लेड और लैमिना में और लीफलेट में किसका अरेंजमेंट याद रखना है? वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट को हम वेनेशन बोलते हैं, कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर डिपेंड करके हम ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वही एग्जाम में आएगा कि यहाँ पे दो टाइप का है वेनेशन के ऊपर डिपेंड करके लीव्स। एक हो जाएगा रेटिक्यूलेट वेनेशन और दूसरा हो जाएगा पैरेलल वेनेशन। ठीक है, पैरेलल वेनेशन। ओके, दूसरा रेटिक्यूलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। चलो हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसी के साथ साथ देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, अगर ये कोई लीफ ब्लेड है, इसको हम लीफ ब्लेड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बीच में से जो मेन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? बोलो, अभी थोड़ी देर बाद पहले बताया था मैंने, मिडरीब बोलेंगे। बीच में से जो मोटा सा जाते हैं इसको बोलते हैं हम मिडरीब के साथ साथ यहाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे, ये हो जाएगा इसका वेन, और यही वेन ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय देयर वेनलेट। ऐसे ये होते हैं वेनलेट। कुछ
प्लांट का लीफ है जिसमें ये लीफ के अंदर वेन और वेनलेट ने नेटवर्क बनाए हैं, ठीक है, नेटवर्क लाइक वेनेशन। अगर वेनेशन नेटवर्क लाइक है तो उसको हम बोलेंगे कॉल्ड रेटिक्यूलेट वेनेशन, इसको रेटिक्यूलेट वेनेशन बोलेंगे। बोलो किसको समझ में नहीं आया? इजी है। जब लीफ ब्लेड के अंदर वेन और वेनलेट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा उसको बोलेंगे रेटिक्यूलेट वेनेशन। याद रखना है डाइकोट प्लांट में जो लीफ होते हैं वो हो जाएगा रेटिक्यूलेट वेनेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि मैंगो देखोगे, अगर उसका वेनेशन देखोगे तो पूरे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा पैरेलल वेनेशन, नाम सुन के लग रहा है कि पैरेलल ही कुछ होगा। जैसे ये लीफ देखो, ये देखो लीफ, इस लीफ का ऐसे बीच में से एक मिड रिब होते हैं और उसके साइड साइड से इसका लीफ जाते हैं। सारे वेन यहाँ पे एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंजमेंट है कि नहीं? ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। किस में दिखाई देते हैं? मोनोकॉट और मोनोकॉटिलेडन जो प्लांट है उसका लीफ में ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। मोनोकॉट जो है, मोनोकॉट में ऐसे दिखाई देते हैं, पैरेलल वेनेशन दिखाई देते हैं। जैसे कि कभी बम्बू का पत्ता देखा है या राइस का पत्ता देखा है, देखोगे ऐसे लंबा लंबा होते हैं, ठीक है, ये लंबा लंबा होते हैं। मोनोकॉट प्लांट का लीफ में वेनेशन होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल याद रहेगा, बस इतना ही एग्जाम्पल याद रखो। अगर बाद में क्वेश्चन में ऐसा दिया कि डाइकोट नहीं दिया, एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म का दे दिया, तो पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद तुम लोग हजारों ऐसा एग्जाम्पल पढ़ लोगे डाइकोट के अंदर कौन कौन होते हैं। सीट जब पढ़ोगे तभी आ जाएगा। डाइकोट में क्या आ जाएगा? बोलो ग्राउंड नट आएगा, बहुत सारे आएगा, ग्राउंड नट आएगा, पी आएगा, चिक पी आएगा, चिक पी मतलब जो छोले होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, चिक पी आएगा। ये सब एग्जाम्पल होगा डाइकोट का। मोनोकॉट का क्या एग्जाम्पल होगा? मोनोकॉट का राइस होगा, ठीक है, बम्बू होगा, प्लस जैसे कि व्हीट होगा, मेज होगा, ये सब क्या हो जाएगा? मोनोकॉट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके एक एक कॉटिलेडन होते हैं जो कल मैंने थोड़ा सा बताया था। बोलो वेनेशन के ऊपर डिपेंड करके लीफ को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। किसको समझ में आया नहीं बताओ मुझे? आगे चल सकते हैं? चलो फिर देखो, हमने यहाँ पे लिखा था अलग करके टाइप्स, ये थोड़ा अलग तरीका का टाइप्स है, ये तो वेनेशन के ऊपर डिपेंड करके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा अलग टाइप्स ऑफ लीफ। चलो दो टाइप का लीफ पढ़ेंगे, दो टाइप का लीव्स पढ़ेंगे। एक लीफ का नाम है सिंपल लीफ, ठीक है, सिंपल लीफ। दूसरा टाइप का लीफ का नाम है कंपाउंड लीफ, ठीक है, कंपाउंड लीफ। किसी को पता है? कोई बताना चाहते हो कि मैम हमें पता है, हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, हमारा सुन के आप लिखिए। बोलो सिंपल लीफ का मतलब क्या है? किसी को पता है? थोड़ा बहुत सुनो। सिंपल लीफ मतलब होता है अगर, अच्छा एक बात यहाँ पे पहले बता देते हैं, चलो याद आ गया। ये जो लीफ ब्लेड है और लैमिना है, इसका जो एज है इसको लीफ एज बोल सकते हैं, मतलब लीफ का एकदम साइड का पार्ट। तो यहाँ सिंपल जो लीफ है उसका मतलब अगर लीफ एज जो है वो अगर मिड रिब को टच नहीं करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे सिंपल लीफ। इफ लीफ एज डू नॉट टच द मिड रिब ऑफ लीफ, देन इसको बोलेंगे सिंपल लीफ, इसको बोलेंगे सिंपल लीफ। तो ये लीफ देखने में कैसा होगा? ये देखो बहुत इजी है, ये है स्टेम, ये है नोड, चलो समझ में तुम लोगों को आ गया आई होप। ये देखो ऐसे, देखो तो ये जो लीफ एज है, ये तो लीफ एज है, कहीं पे ये मिड रिब को टच किया नहीं किया, इसको बोलते हैं सिंपल लीफ, ठीक है। जैसे मैंगो उसमें दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। कंपाउंड लीफ में दो टाइप का लीफ होते हैं। अच्छा पहले कंपाउंड लीफ का मतलब इसका उल्टा होगा, कंपाउंड लीफ का मतलब इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? जो लीफ एज है ये टच करते हैं द मिड रिब ऑफ लीफ। अगर लीफ के मिड रिब को टच करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, क्वेश्चन में तुम्हें पूछेगा। इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है क्योंकि ये मिड रिब को टच करने का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा अलग है।
एक होते हैं पम्मेटली कंपाउंड लीफ, और एक होते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ओके, पम्मेटली कंपाउंड लीफ और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जैसा नाम वैसा ही स्ट्रक्चर, तो याद रखना थोड़ा इजी हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, जैसे पम्मेटली में पम आते हैं, पम मतलब हाथ का पाम समझ सकते हैं। इसमें लीफ जो है, ये देखो इसका पिटियोल्स है, ये इसका स्टेम है। यहाँ लीफ जो है, लीफ का जो मतलब लीफ तो ऐसा था ना, देखो थोड़ा सा यहाँ देखो, लीफ तो ऐसा था, लेकिन ऐसा ना हो के अगर लीफ का एज बीच में से क्या था, मिडरिप था, अगर लीफ का एज ऐसे बीच में टच कर जाते हैं, ऐसे टच कर जाते हैं, ऐसे टच कर जाते हैं, और ऐसे 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 टच कर जाते हैं, तो क्या लगेगा, लीफ छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड है, तो यहाँ भी ऐसे होते हैं। लेकिन पम्मेटली में क्या होगा, मिडरिम में जब टच करेगा, हर लीफ का पूरे जहां पे एज टच करता है वो एक ही जगह में टच करेगा, तो ये देखने में कैसा होगा, सोचो ये कॉमन प्लेस है जहां पे लीफ था ऐसा, ओके, लेकिन इसका एज जो है वो ऐसे टच किया। ओके, देखो एक छोटा सा क्लीवेज बन गया, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे करके टच करेगा, ये कॉमन प्लेस है जहां पे टच कर रहा है। क्लियर? और यहाँ क्या होगा, ये देखो इसका स्टेम है, ये नोड है, ये मिडरिब है। ठीक है, अब लीफ था सिंपल में कैसा, ऐसा, समझ में आया? सिंपल लीफ में कैसा था, ऐसा था जहां पे टच नहीं किया था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग, देखो यहाँ एक ही कॉमन प्लेस में टच किया, यहाँ कॉमन प्लेस में टच नहीं करेगा, ये अलग करके टच किया, फिर ये अलग करके टच करेगा, फिर ये अलग करके टच करेगा, ये अलग करके टच करेगा। जहां ऐसे अलग अलग टच करेगा उसको बोलेंगे हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। समझ में आया? चलो इसका डेफिनेशन छोटा सा यहाँ पे लिखा देते हैं। पम्मेटली में क्या होता है, यहाँ लीफ एज टच द मिडरिब इन ए कॉमन प्लेस, एक कॉमन प्लेस में टच करेगा तो ये पम्मेटली में आ जाएगा। लेकिन पिन्नेटली मतलब द लीफ एज टच द मिडरिब इन, बोलो तो डिफरेंट प्लेस ना, डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्लेस में टच किया तो इसको बोलेंगे हम पिन्नेटली। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? इजी है। अब ये पम्मेटली का दो एग्जाम्पल है, एक है सिल्क और एक कॉटन। इससे ज्यादा क्वेश्चन में तुम्हें देगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ये दोनों को ही लिखा है, सिल्क और कॉटन। इसमें लीफ में पम्मेटली कंपाउंड लीफ दिखता है। इसका एक ही एग्जांपल है नीम का देखा है कभी? अगर देखे हो तो कभी नहीं भूलोगे। और नीम में देखने में ऐसा होता है, और इससे पहले जब तक हमने बायो क्लास 11 का ये चैप्टर पढ़ा नहीं था, हमें लगता था कि ये सब अकेले अकेले लीफ है ना, हमें लगता था, लेकिन ये अकेले अकेले लीफ नहीं है, ये पूरा ही एक लीफ है। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे लीफ दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लीफलेट, इसको बोलेंगे लीफलेट। जैसे वेन का छोटा सेगमेंट वेनलेट बोलेंगे ब्रांच को, वेन का ब्रांच को वेनलेट बोलेंगे, ऐसे लीफ का छोटे छोटे ब्रांच बन गया, इसको बोलेंगे हम लीफलेट। लीफ का छोटे छोटे ब्रांच बन गया, इसको बोलेंगे हम लीफलेट। बोलो समझ में आया? सिंपल लीफ में लीफ बिल्कुल ऐसा होगा, एज टच नहीं करेगा मिडरिब को, यहाँ मिडरिब को टच किया, प्लस यहाँ भी ऐसे होगा। बाद में देखोगे बोलोगे मैम इसका भी तो मिडरिब है, हाँ है, लेकिन ये सब इसका वेन है। ठीक है, मिडरिब तो ये इसका ये है। अब पहचानोगे कैसे कि यहाँ पे ये पूरा ही लीफ है? अच्छा देखो, तुम्हें ऐसा तो लग सकता है कि मैम नहीं, अगर हम इसको लीफ बोल सकते तो क्या दिक्कत है, हम तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि नीम का ये एक एक ब्रांच को देख के पूरा एक एक लीफ लगता है। तो क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सिलरी बार्ड नहीं बनेगा, और हमें पता है कोई एक स्टेम से जब यहाँ नोड से लीफ निकाल के आते तो यहाँ एक्सिलरी बार्ड बन सकता है। प्लस लीफ का पहचान मैंने बोला स्टिप्यूल होगा, तो यहाँ पे तुम्हें कोई ना तो यहाँ से जिंदगी में ब्रांच बन सकता है, ना यहाँ पे कोई भी तुम्हें स्टिप्यूल दिखाई देगा। इसीलिए ये एक एक को हम लीफ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तुम्हें ब्रांच अगर दिखाई देगा और एक्सिलरी बार्ड दिखाई देगा तो इस जगह से दिखाई देगा, स्टिप्यूल दिखाई देगा तो इस जगह में दिखाई देगा। समझ में आया कुछ? चलो एग्जाम्पल भी याद रखना, क्वेश्चन में देते हैं एग्जाम्पल यहाँ से। चलो ये हो गया हमारा लीफ का पिन्नेटली पम्मेटली। चलो नेक्स्ट देखो फाइलोटैक्सी।
नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। चलो हो जाएगा, लीफ खत्म करेंगे, हो गया। चलो अब देखो फिर से और एक अरेंजमेंट का नाम आएगा जिसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। वेनेशन हो गया, फिर आएगा फाइलोटैक्सी। इसीलिए पूरे चैप्टर जब खत्म हो जाएगा ये जो सारे अरेंजमेंट का बात है वो एक जगह लिख के रखना, नहीं तो भूल जाओगे। फाइलोटैक्सी का मतलब है, बोलो लीफ कहां से निकल के आते हैं? स्टेम से। तो स्टेम के ऊपर हर लीफ एक जैसा अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक जैसा लीफ के अंदर हर एक लीफ में वेन का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता है, ठीक ऐसे ही हर एक प्लांट में स्टेम से लीफ का अरेंजमेंट भी एक जैसा नहीं होता है। तो उसको वो जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो द अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन अच्छा ऑन स्टेम, और तुम इसको ब्रांच भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी, इसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ओके, वेनेशन मतलब क्या था? अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट ऑन द लीफ ब्लेड और लैमिना, और फाइलोटैक्सी मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। अब देखो इसके ऊपर डिपेंड करके भी हम इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड करेंगे। इसको हम इसके ऊपर डिपेंड करके 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल देगा ही देगा। एक आते हैं फास्ट ऑपोजिट, कुछ एग्जाम्पल हम ट्रिक से समझा देंगे, कुछ तुम्हें खुद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऑपोजिट, देन आते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है, और एक आते हैं होल्ड, ठीक है, होल्ड। तीनों टाइप का अरेंजमेंट होते हैं लीफ का। नाम से थोड़ा सा स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है, इसीलिए याद रखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। सिर्फ जो एग्जाम्पल है वो सताते हैं बहुत ज़्यादा, बॉटनी में वही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इतना ज़्यादा एग्जाम्पल है, हर एक जगह में एग्जाम्पल तुम्हें साथ साथ चलना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑपोजिट मतलब क्या लग रहा है? ऑपोजिट में तो इस जगह में देखोगे अगर ये स्टेम है तो हमें पता है कि स्टेम के बीच बीच में ऐसे नोड होते हैं। बोलो मैम कितना बार बोलिएगा, हमें समझ में आ गया है ना। बीच में अगर स्टेम है तो बीच में ऐसे क्या होगा? नोड होगा, और लीफ नोड के साइड से ही निकल के आते हैं। तो यहाँ लीफ क्या होगा? यहाँ पे होगा, इसके ठीक ऑपोजिट में होगा, ये देखो ऑपोजिट में, फिर इसका यहाँ, तो ये इसका यहाँ ऑपोजिट में, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को बोला जाता है ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, ठीक है। डायग्राम से याद रखो। अब इसका एग्जाम्पल तो हमें बहुत मुश्किल करेगा, देखो जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद रखो, या तो ट्रिक तो खुद बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, खुद बना सकते हो तो खुद बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एक है चाइना, नहीं इसमें होगा एक कोलोकासिया, एक है कोलोकासिया, और एक होते हैं गुआभा। देखो जैसे मुझे याद है कोलोकासिया, कोलोकासिया से हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, सॉरी वेरी सॉरी, कोलोकासिया क्यों होगा? इसमें कैलोट्रोपिस होगा, वही तो कैलोट्रोपिस, ठीक है, कैलोट्रोपिस, और एक होते हैं गुआभा। कैलोट्रोपिस साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन करना बिल्कुल। और गुआभा कैसे याद रखना है? कैलो से थोड़ा सा काला ब्लैक याद रख सकते हैं हम, और गुआभा मतलब हमें पता है गुआभा जो खाते हैं हम, तो ब्लैक कलर का गुआभा पूरा मेरा टेस्ट का ऑपोजिट है, मुझे पसंद नहीं है, याद रहेगा थोड़ा सा। ट्रिक ऑलवेज घटिया ही बनते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद रखने में जो हमें मदद करेगा वही हम रखेंगे याद, जितना भी घटिया हो। काला और ब्लैक कलर का गुआभा मेरे टेस्ट का बिल्कुल अपोजिट है, मुझे ग्रीन कलर का गुआभा पसंद है। ब्लैक कलर का गुआभा कहाँ मिलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस याद रखना है कि ब्लैक कलर का गुआभा मेरे टेस्ट का अपोजिट है, याद रहेगा। गुआभा, कैलोट्रोपिस और अपोजिट। तुम्हें तो लिखना नहीं है, नीट में तो सबसे आसान है। देखो जो एग्जाम एमसीक्यू में होते हैं वो सबसे आसान है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो तुम्हारे आंख के सामने ही है, तुम्हें लिखना नहीं है। तो उसको थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है कि हमें मतलब किस तरीके से हम याद रखेंगे, तो देख के ही पता चलेगा। कुछ कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके बारे में तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन तुमने कहीं पे कुछ ट्रिक कुछ सुना था, जो ऑप्शन है वो देख के बस टिक करके आ गई, मिल गया 4 मार्क्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस वो 4 मार्क्स को गैदर करना है। तो ये कैलोट्रोपिस से याद रखेंगे हम, काला गुआभा हमारे टेस्ट का ऑपोजिट है। दूसरा ऑल्टरनेट, नाम सुन के कैसा लग रहा है कि ऑल्टरनेट मोड में होगा, तो यहाँ देखोगे ये देखो स्टेम, ओके, ये देखो स्टेम के बीच में मैम नोड होते हैं, हम खुद बता देते हैं आपको, आप लिखिए, ठीक है, नोड। और यहाँ हर एक नोड में एक एक ही लीफ होगा, बट ये देखो इसका लीफ यहाँ है तो दूसरा लीफ यहाँ होगा, देखो ऑल्टरनेट मोड में है।
फिर तीसरा यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा तो ऑपोजिट में हो जाएगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, ऐसे इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ये भी याद रखने का तरीका हम बता देते हैं, सुन लो। देखो एक होगा इसमें चाइना रोज, ठीक है, दूसरा इसमें होगा सनफ्लावर और तीसरा होगा इसमें मस्टर्ड। कैसे याद है मुझे? देखो चाइना रोज याद रखना है, चाइना कंट्री। चाइना रोज से हम जितना एग्जांपल है वो दो चीजें याद रखेंगे, एक तो चाइना कंट्री और दूसरा नहीं तो कोई चाइनीज लेडी, ठीक है। तो ये चाइना रोज याद रखेंगे, चाइना। चाइना में लोग एक दिन सनफ्लावर का ऑयल खाते हैं और एक दिन मस्टर्ड का ऑयल खाते हैं, ऑल्टरनेट मोड में खाते हैं, याद रहेगा थोड़ा, ठीक है। ऑल्टरनेट का एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड। हम यहाँ पे बंगाली लोग सब कुछ मिक्स करके खाते हैं, ठीक है, हम तो ऑयल बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। सनफ्लावर का ऑयल होते हैं, ठीक है, जिसको मतलब वाइट ऑयल, और मस्टर्ड जो है मस्टर्ड से भी ऑयल बनते हैं। तो चाइना का लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, इसीलिए एक दिन सनफ्लावर का ऑयल खाते हैं और ऑल्टरनेट मोड में एक दिन मस्टर्ड खाते हैं। याद रखेंगे ऑल्टरनेट जो फाइलोटैक्सी है, लीफ का अरेंजमेंट, उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, बोलो आंसर बताओ। चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, इसका एग्जाम्पल बताओ क्या होगा ऑपोजिट का? काला गुआवा काला गुआवा, कैलोट्रोपिस और गुआवा, याद रहेगा बस। जब याद देखो ये ट्रिक जितना सारा ट्रिक, जब ऐसे छोटे छोटे हर एक चैप्टर में हर एक क्लास में छोटे छोटे जो ट्रिक होते हैं वो लिख के रखना कहीं पे, क्योंकि ये पढ़ाई का जैसे स्टडी का जैसे डिवीजन होता है एग्जाम से पहले, ऐसे ट्रिक का भी रिवीजन करना होता है, क्योंकि कौन सा ट्रिक कहाँ से कहाँ पे तुमने लगाया था वो भूल जाओगे, इसीलिए उसको भी रिवीजन करना है। इसलिए एक छोटा कॉपी में या जहाँ भी ये नोट बनाओगे उसी के साथ साथ उसका ट्रिक हिंदी में, बंगाली में, चाइनीज में, जितना जो लैंग्वेज आते हैं उसी लैंग्वेज से लिख रखना। खुद के लिए नोट खुद के लिए बनता है, ऐसा बनाओ कि दूसरों किसी को समझ में ना आए, सिर्फ तुम्हें समझ में आए। और होल्ड का मतलब क्या है आप समझ में आ जाएगा। देखो होल्ड का मतलब, देखो ये भी नाम से थोड़ा सा मिलता है। तो ये देखो स्टेम, स्टेम के बीच में नोड, ओके। यहाँ जो लीफ है, पहले देखो अगर ये कोई स्टेम होता तो इसके बीच बीच में होता ना नोड, तो सोच लो ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है नोड। तो ऑल्टरनेट में, सॉरी ऑपोजिट में हमने देखा था यहाँ से एक लीफ, यहाँ से एक लीफ। हमने ऑल्टरनेट में देखा था यहाँ से एक लीफ तो यहाँ से और एक लीफ। होल्ड में देखेंगे एक ही नोड में, लेकिन यहाँ एक लीफ, यहाँ एक लीफ, यहाँ एक लीफ, यहाँ एक लीफ। समझ में आया कैसे? तो इसी के आसपास यहाँ भी लीफ होगा, उधर भी लीफ होगा, इधर भी लीफ होगा, इधर भी लीफ होगा। देख के लगेगा कि एक नोड को होल्ली कवर करके रखा है, याद रहेगा, होल्ड से होल्ली कवर करके रखा है। तो इसका एग्जाम्पल खुद याद रखना है। इसका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या था भूल गई क्यों मैं, एल्स्टोनिया। इसका ट्रिक खुद बनाओ और मुझे बताओ, मैंने कोई बनाया नहीं है इसमें, खुद बना सकते हो तो बना। ये एल्स्टोनिया में ऑल थोड़ा सा याद रहेगा, ऑल से होल याद रहेगा, होल से लीफ के सॉरी स्टेम के जो नोड रीजन होते हैं उस नोड रीजन के चारों तरफ क्या होगा, लीफ का अरेंजमेंट होगा। इस फाइलोटैक्सी को हम बोलेंगे होल्ड। तो तीनों हो गया हमारा, ऑपोजिट, ऑल्टरनेट और होल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, हमें कुछ मॉडिफिकेशन और उसका एग्जाम्पल पढ़ना है, तो लीफ हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये सब कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, ये तो बस स्ट्रक्चर था, डिफरेंट टाइप ऑफ। मॉडिफिकेशन मतलब क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन मतलब होता है कि प्लांट ने अपने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए प्लांट्स का वो स्पेशल स्ट्रक्चर को दूसरा टाइप का बना दिया, जो नॉर्मली दिखता, नेचुरली लीफ जैसा दिखता नहीं है। तो यहां हो जाएगा लीफ, स्पाइन और थॉर्न, ठीक है। दूसरा यहां होगा लीफ, टेंड्रिल। देखो थोड़ी देर पहले बताया था ना कि स्टेम में भी टेंड्रिल होते हैं, वहां लिखना है स्टेम टेंड्रिल, यहां क्या लिखना है, लीफ टेंड्रिल लिखना है, ओके। थर्ड में यहां पे होते हैं लीफ के लिए, बोलो इंसेक्टिवोर और फूड स्टोरेज के लिए, यस। नेक्स्ट होते हैं फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन, और होते हैं इंसेक्टिवोर के लिए, इंसेक्टिवोर, ठीक है। चलो देखो पहले आ जाते हैं स्पाइन में।
कुछ प्लांट के लीफ है जो लीफ में स्पाइन बना है, मतलब लीफ को मॉडिफाई किया है स्पाइन जैसा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था, ये देखो ऐसे एक एग्जांपल लिया था एलोवेरा, है ना। क्या बोला था मैंने, दिस इज द स्टेम ना, एलोवेरा का ये तो स्टेम है जो पानी को कैप्चर करके रखते हैं। घर जाके ही अगर एलोवेरा आसपास कोई किसी का है तो देखोगे इसके साथ साथ ऐसे छोटे छोटे कांटे होते हैं, हाथ लगाओगे चिप जाएगा। ये जो है ये स्पाइन और थॉर्न जो है ये है मॉडिफाइड लीफ। ओके, प्लस जो और भी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे फाइलोक्लैड पढ़ने के टाइम देखा था कि ऐसे ऐसे होते हैं, इसमें भी ऐसे छोटे छोटे कांटे होते हैं, ये भी एक्चुअली क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, किस काम के लिए होते हैं, एक इसका मेन फंक्शन होते हैं दो, एक है टू डिक्रीज द ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। ट्रांसपिरेशन कब रोका जाएगा, जब लीफ का सरफेस एरिया कम किया जाएगा। लीफ का सरफेस एरिया बहुत चौड़ा है तो ज्यादा पोर होगा, स्टोमाटा ज्यादा होगा, उतना ज्यादा पानी निकल के जाएगा। जितना ट्रांसपिरेशन कम करना है उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब प्लांट क्या करते हैं, अपना लीफ का सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं। तो ये स्पाइन बनेगा तो ऑब्वियसली लीफ स्पाइन जब बनेगा तो वो लीफ का सरफेस एरिया कम हो गया, ट्रांसपिरेशन कम होगा। और फॉर डिफेंस देखोगे कोई गोट आके इसको खाने का हिम्मत भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें स्पाइन है, उसको पता है। ठीक है, ये एक हो गया एग्जाम्पल, लिख के रखो एलोवेरा प्लस इसमें एकासिया दिया है, एकासिया, कैक्टी मतलब कैक्टस, कैक्टी, ठीक है, एकासिया, ये सब एग्जाम्पल है। चलो लीफ टेंड्रिल क्या होगा, ठीक जैसा स्टेम से निकला था यहाँ लीफ से निकलेगा। ये देखो स्टेम, ये हो गया नोड, या हो गया नोड, यहाँ से लीफ बना, लेकिन इस लीफ के एंड में से यहाँ से बन रहा है टेंड्रिल। और आसपास अगर कोई ऐसे ब्रांच है, कोई स्टिक है, कोई लकड़ी है, कुछ भी है, तो इसके ऊपर से ऐसे ये घूमेगा, इसको बोलेंगे हम लीफ टेंड्रिल, इसको बोलेंगे लीफ टेंड्रिल। इसका भी एग्जांपल याद रखना है, जैसे कि पी में दिखता है, इसका भी एग्जांपल है पी। ठीक है, पी में दिखता है, पी में ऐसे लीफ टेंड्रिल दिखता है। और स्टेम टेंड्रिल किसमें दिखता है, स्टेम टेंड्रिल गार्ड फैमिली में दिखता है, क्यूकम्बर, ठीक है, बीटर गार्ड, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, उसमें मिलेगा। ठीक है, याद करना, या घर जाके पढ़ना। ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए फूड को स्टोर करके रखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम बनाया भी था, ऑनियन होगा इसका एग्जाम्पल, प्लस गार्लिक होगा इसका एग्जाम्पल। जैसे कि ऐसे अगर इसका क्या है, ये डिस्क लाइक, क्या बोला था मैंने, स्टेम है ना, और चलो प्याज है तो ऐसे बनाते हैं, देखो इसके ऊपर ऐसे ये लीफ है ना, बोलो तो इसको कैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये लीफ है। एक को खोलोगे, ऐसे लाइट में सामने रखोगे, देखोगे अंदर क्या है, वेनेसन है, ठीक है, तो वो लीफ है। तो ये है मॉडिफाइड लीफ, ओके। और ये है इसका स्टेम, मॉडिफाइड डिस्क लाइक स्टेम, और इसके नीचे ऐसे क्या होते हैं, रूट होते हैं। इसको काट के नीचे लगाओगे मिट्टी में तो वहां से होते हैं, फिर से ऑर्गेनिज्म बन सकता है। और गार्लिक में भी ऐसा ही होगा, गार्लिक ऐसे व्हाइट कलर का दिखता है, ऐसे बहुत सारे स्टेम जो इसका लीफ है वो ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, फिर इसका ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, ये सब इसका लीफ है। गोल गोल एक एक जो खुल के मम्मी काट के खाना बनाती है वो एक एक लीफ है, ठीक है, मॉडिफाइड लीफ है। और नीचे ये जो है ये इसका स्टेम है, ये इसका स्टेम है, देखोगे डिस्क लाइक, उसको काट के मम्मी फेंक देते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोर, कुछ लीफ है जो इंसेक्ट को खाने के लिए बना है, मॉडिफिकेशन ऐसे ही हुआ है। देखो ऐसे लीफ बना, लेकिन लीफ ऐसा नहीं बना, कुछ है जिसमें लीफ ये देखो पिचर लाइक बन चुका है, ये देखो पिचर मतलब ऐसे छोटे छोटे पॉट लाइक बन चुका है, उसका ऐसे ढक्कन लाइक भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अंदर कांटे भी होते हैं थोड़ा बहुत, प्लस यहाँ से बहुत ज्यादा स्मेल भी आते हैं सुंदर। और ये स्मेल से कौन अट्रैक्टेड होते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्टेड होते हैं। इंसेक्ट जब भी इसके अंदर घुसेगा ये ढक्कन बंद हो जाएगा और इसके अंदर जो केमिकल है वो केमिकल से वो मर जाएगा। देन इसके अंदर जितना भी न्यूट्रिशन था वो न्यूट्रिशन इसके पास चला जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इसके मिट्टी में डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, मिट्टी में अगर डेफिशिएंसी है, ठीक है,
मिट्टी में अगर एक्चुअली नाइट्रोजनस डेफिशिएंसी, हाँ भूल गई थी, नाइट्रोजेनस, याद रखना इसको, नाइट्रोजेनस मिनरल का अगर डेफिशिएंसी इसके सॉइल में है इस प्लांट के, तो ये प्लांट नाइट्रोजन को पाने के लिए ऐसे एनिमल्स को ही पकड़ के खा सकता है, ठीक है। ऐसे इसका भी एग्जांपल होगा, जैसे कि पीचर प्लांट होगा, वेनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं इसको, वेनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, और पीचर प्लांट भी बोला जाता है, एक ही बात है, पीचर प्लांट। और भी था, बोलो, एक ही एग्जांपल दिया है शायद। और एक देखोगे ना, बहुत सारे लोग अभी घर में भी इसको कल्चर करना शुरू कर दिया। ऐसे देखोगे, यूट्यूब में देखोगे, तो मैंने तो रोज दिन देखती हूँ कि यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग इसको कल्चर करते हैं घर में। ऐसे होते हैं, ऐसे टाइप का देखा है, ये इसका लीफ है, ठीक है, ऐसे लीफ है इसका, यहाँ इतने इतने कांटे होते हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी इंसेक्ट यहाँ छुप जाएगा तो ये जो लीफ है, ये लीफ ऐसे बंद हो जाएगा, और इसके अंदर जितना कांटे था इसके ऊपर चुप जाएगा, जितना उसके अंदर प्रोटीन नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट है वो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। देखो ये भी लीफ ही तो था, लेकिन मॉडिफिकेशन हुआ है। तो मॉडिफिकेशन मतलब वो चीज़ होगा जो प्लांट अपने बॉडी का वो स्पेशल ऑर्गन को कुछ स्पेशल काम के लिए बना लेते हैं। यहाँ हमें बस इतना ही एग्जाम्पल पढ़ना है। स्पाइन के लिए एग्जाम्पल पढ़ना है, जैसे एलोवेरा, कैक्टी, एकासिया। लीफ टिंड्रिल जैसे कि पी में दिखता है। फूड स्टोरेज के लिए ऑनियन, गार्लिक में होता है। इंसेक्टिवोर के लिए ऐसे वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट में होते हैं। जो किसमें ऐसा इंसेक्टिवोरस लीफ दिखता है, जिसमें मिट्टी में जो नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट होते हैं वो कमी होते हैं। क्लियर, ठीक है, चलो लीफ तक हुआ, इतना ही कल के एग्जाम में डालेंगे।